लास्ट क्लास का क्वेश्चन में क्या था, एक्स और वाई दिया हुआ था, उसमें डी एक्स डी स्क्वायर एक्स वाई डी वाई डी स्क्वायर वाई और डी एक्स इंटू डी वाई निकालना था, याद होगा मेरे। तो उसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग। पहले 7 कॉलम बना लो, ये लिखवा दिए थे क्या? हाँ, कि किसको हम लोग ए मानेंगे, किसको लिखवा दिए थे, वो कंप्लीट था। एक बार तब मिला लो, फटाफट मिला लो। तो एक्स कॉलम फिर से बोल रहे हैं एक बार, ठीक है? एक्स का कॉलम का फिर से बोल रहे हैं 58 43 41 39 43 हुआ, आया ना? नेक्स्ट कॉलम का नाम लिखो डी एक्स। एक्स कॉलम 58 43 41 39 43। अब डी एक्स का कॉलम भरा जाए, जिसमें ए हम लोग बोले थे 43 को मान लें, क्योंकि 2 बार था। एज्यूम एनी नंबर में तुम किसी को भी मान सकते हो, ठीक है? लेकिन इस क्वेश्चन में तुमको हम अपने अकॉर्डिंग बनवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि तुमको सॉल्व करने में आसानी होगा। तुम मान किसी को भी सकते हो, आंसर वही आएगा। तुम अगर बाई चांस 58 को भी मानोगे फिर भी आंसर वही आएगा। इन 43 जो है 2 बार दिखा है, तो 2 0 हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान नहीं हो जाएगा? इसीलिए ए को हम लोग मान लिए 43। कोई दिक्कत है? तो डी एक्स का कॉलम भरा जाए, लिखो 15 0 -2 -4 फिर 0। इसका टोटल को कहते हैं सिग्मा डी एक्स। सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू 9। सिग्मा डी एक्स इज इक्वल टू 9 हो जाएगा तो बोलना। फिर थर्ड कॉलम का नाम है डी स्क्वायर एक्स, है ना? तो डी स्क्वायर एक्स मतलब डी एक्स का ही स्क्वायर कर देना है। तो 15 का स्क्वायर 225, देखो 225। फिर 0 का तो 0 ही होगा। फिर -2 का 4, -4 का 16, फिर 0 का 0। इसका टोटल को हम लोग बोलेंगे सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स हो जाएगा तो बोलना। हुआ? इसका टोटल होगा 245। हो गया यहाँ तक? हुआ सबका? नेक्स्ट कॉलम का नाम है वाई। वाई में 11 27 31 42 और 30 है। कोई दिक्कत? अब हम लोग नेक्स्ट कॉलम का नाम है डी वाई। जैसे डी एक्स निकला था वैसे डी वाई लिखा, क्योंकि वाई सीरीज है इसीलिए डी वाई लिखे। वो एक्स का सीरीज था इसीलिए डी एक्स लिखते थे। तो इसमें ए हम लोग किसको मानने बोले थे? 30 को। लिखो ए इज इक्वल टू 30 -19 -3 1 12 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका टोटल होगा सिग्मा डी वाई इज इक्वल टू -9। नेक्स्ट कॉलम डी स्क्वायर वाई 361। 19 का स्क्वायर कितना? 361। फिर 9, फिर 1, फिर 144, फिर 0। तो सिग्मा डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 515। 515 हो जाएगा तो बोलना। फिर लास्ट कॉलम का नाम है डी एक्स इंटू डी वाई। तो डी एक्स इंटू डी वाई मतलब कॉलम नंबर 2 इंटू कॉलम नंबर 5, ठीक है? कॉलम नंबर 2 इंटू कॉलम नंबर 5। देखिए -285 0 -2 -48 फिर 0। हुआ? इसका टोटल का नाम होगा सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई। सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई टोटल होगा -335। -335 हो गया। चलिए अब इसको हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। फॉर्मूला तो बहुत कोई याद नहीं किए होंगे में भी। कार्ल पियर्सन को रिलेशन को हम लोग आर के से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई डिवाइड बाय एन, फिर अंडर रूट सेकेंड ब्रैकेट
सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर बाय एन, यही ना? गलत नहीं ले जा रहे हैं? नहीं नहीं, होल का, ठीक है, होल का नहीं होता। फिर सेकंड ब्रैकेट सिग्मा डी वाई डी स्क्वायर वाई, सॉरी डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर बाय एन, ये है फॉर्मूला, ठीक है। बड़ा फॉर्मूला देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर एकदम मन लगा कि एक बार देखोगे तो एक बार भी याद हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, कितना आया था ये? -335 माइनस सिग्मा डी एक्स का वैल्यू 9 इंटू -9 डिवाइड बाय एन कितना है? 5 रूट अंडर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना आया था? कितना? 245 माइनस 9 का होल स्क्वायर बाय 5, फिर सिग्मा डी स्क्वायर वाई कितना आया था? 515 माइनस -9 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5। कोई दिक्कत है? इसको सॉल्व करना है, कीजिए। इसका वैल्यू आएगा -3, थोड़ा सा हेल्प हो जा रहा है, ये मेरे पास सॉल्व किया हुआ है इसीलिए मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम लोग जब भी क्वेश्चन बनाओ एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को बनाना, क्योंकि स्टेप अगर जैसे ही टूटा ना तो तुम्हारा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। बड़ा कैलकुलेशन है ना, तो थोड़ा सा एकदम धीरे धीरे बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए, एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर ग्रेजुएशन में देखा जाए तो लगभग 36 मिनट मिलता है अगर ढंग से तुम बनाओ तो 25 मिनट्स भी एक क्वेश्चन के लिए इनफ होता है, बात समझे। तो इसीलिए अस्थिर से एकदम धीरे धीरे भी बनाओगे ना तो भी तुम्हारा सही बनेगा, हड़बड़ाने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक है। और हमेशा सिलेक्शन कैसे करना है, अगर बाई चांस 6 क्वेश्चन में 2 थ्योरी आ गया, 4 प्रैक्टिकल आए और 4 बनाना रहता है, अगर चारों प्रैक्टिकल आए तो अटेम्प्ट करो। अगर बाई चांस किसी में भी कंफ्यूजन रहे कि नहीं हमको इसमें गलती हो सकता है तो फिर उसको नहीं चुना, थ्योरी लिख देना है, वो सिक्योर होता है कि 5 पेज अगर लिख दिए तो 12 नंबर मिलेगा 14 में। और अच्छे से ही नहीं कि इधर उधर का बात लिखना है, हमेशा टू द पॉइंट लिखने का ट्राई करो। देखो ग्रेजुएशन में नंबर लाने का तरीका क्या होता है कि तुम पेजेस से भरने से नंबर नहीं उठता है, पेज के साथ प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। क्लास 12 तक तुमको सिलेबस का पढ़ाई में ना थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए था। ग्रेजुएशन में तुम्हारा मैच्योरिटी दिखता है कि हाँ तुम कितने मैच्योर हुए हो, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो। बीकॉम इसलिए पढ़ा जाता है, ठीक है। बैचलर ऑफ कॉमर्स तो बैचलर जब रहते हैं तो उसमें मैच्योरिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो मिलता वहाँ पर। तो पेज भरने से सिर्फ नंबर नहीं मिलता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर कोई अच्छा टीचर लाइन बाय लाइन चेक करके अगर होता है, लाइन बाय लाइन तो चेक नहीं होता है लेकिन वो देखता है कंटेंट कितना है, कंटेंट के ऊपर नंबर देता है। कभी कभी 3 पेज लिखने वाला भी तुमसे बेहतर नंबर ले आएगा, क्यों? वो कंटेंट रिप्रेजेंट किया, ये दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है। पेजेस भी भरना है, कंटेंट भी देना है, कि ऑप्शन ही ना रहे उनको काटने का, इतना लिख दो। समझ में आया मेरा बात? तो इसको सॉल्व करके आएगा तुम्हारा प्लस 16.5, ये 16.2, इसको सॉल्व करके आएगा 9 इंटू -9, माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए प्लस का साइन हुआ, और 81.5 से डिवाइड करोगे तो 16.2 होगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? डिवाइड बाय रूट अंडर, इसको सॉल्व अगर करते हैं तो 245 माइनस वही 16.2, हाँ या ना, और फिर 515 माइनस वही 16.2। यहां तक कोई दिक्कत? अब थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। -335 से 16.2 जाएगा तो आएगा -318.8।
ठीक है। और जब इसको सॉल्व करोगे पूरा, ये पूरा को सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करोगे, इससे माइनस कर दिया और इससे माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करके आएगा तुम्हारा 11425.44। ठीक है। अब इसका रूट निकालना होगा, इसका रूट जब निकालोगे तो तुम तब जाके तुम्हारा क्वेश्चन सही बनेगा। तो अभी हम पहले सॉल्व कर देते हैं, फिर रूट निकालना सिखा देंगे। ठीक है। तो आएगा -318.8 डिवाइड बाय, इसका जब रूट निकालोगे तो आएगा तुम्हारा 337.82। तो आंसर क्योंकि ये माइनस है तो -0.94 आंसर होगा, -0.94 हो गया। यहां तक लिख लिए सर, यहां तक लिख लिए सब, पक्का। सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 2 दे रहे हैं, सेम इसी से रिलेटेड, फिर रूट निकालना सिखा देंगे। ठीक है, मतलब इसी तरह से बनेगा, ऐसा 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, देखो, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट। कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। बार बार हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं, 1 2 3 करके 1 2 करके लिखना। ठीक है। 1 नंबर, एक तरफ लिखो एज ऑफ हस्बैंड और एक तरफ एज ऑफ वाइफ, एक्स वाई मान सकते हो। ठीक है। एज ऑफ हस्बैंड में लिख दो, बोले 25, 26, 27, 28, 30, 32, 35 हो गया। और एज ऑफ वाइफ पे लिखो 20, 22, 24, 25, 26, 27, 31। ठीक है, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और लिखो, वही सेम ऊपर हेडिंग सेम ही रहेगा, तो देने की जरूरत नहीं, 2 नंबर लिख के डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, 2 नंबर में एक तरफ लिखो अकाउंटेंसी और एक तरफ लिखो स्टैटिस्टिक। अकाउंटेंसी और स्टैटिस्टिक। अकाउंटेंसी में लिखो 45, 70, 65, 30, 9090, 4040, 5050, 7575, फिर 85, फिर 6060। हो गया क्या? और स्टैटिस्टिक में लिखो 35, 90 हुआ, फिर 70, 40, 95, फिर 40, फिर 60, फिर 50, 80, फिर 50। हो गया ना? इसमें जो हम लोग आज तक तरीका सीखे हैं कि बीच वाले को ए मानते हैं, तुम लोग भी बीच वाले को ए मान के बनाना। ठीक है, याद रहेगा ना? बन जाएगा सेम इसी तरह का। चलो अब इसका रूट निकालना सिखाते हैं। इसे मिटा दें। देखिए यहाँ पे 114125.44। तो देखो, कभी भी डेसिमल वाला अगर रहता है तो डेसिमल का लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग जोड़ा बनाते हैं और डेसिमल के राइट हैंड साइड से हम लोग जोड़ा बनाते हैं। अगर यहाँ पे और 7 रहता तो ये सिंगल रहता। ठीक है, ये याद रखना पहला बात कि डेसिमल के इस साइड में ऐसे जोड़ा बनता है, इस साइड ऐसे। क्लियर हुआ मेरा बात? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? अब जब रूट निकाल रहे हैं हम लोग तो सबसे पहले 11 को देखेंगे। कौन सा ऐसा संख्या है, जो भी संख्या को चुनोगे
उसी से उसको मल्टीप्लाई करने से या तो 11 आना चाहिए या उससे छोटा आना चाहिए। तो 4 अगर लेते हैं तो 16 हो जा रहा है, तो 3 हमको दिख रहा है, 3 लेते हैं। हमेशा जिसको भी लोगे उसको 3 जगह लिखा जाता है, याद रहेगा। तो एक जगह, 2 जगह और तीसरा जगह, क्योंकि यहाँ पे ऐड किया था 3 + 3 6 और 3 × 3 9, माइनस करके कितना आ रहा है 2, और ये जब भी उतरेगा जोड़ा में उतरेगा, 41 उतरा। यहाँ तक क्लियर है। अब इस जगह पे ना 6 के साथ यहाँ पे एक जगह जो दिखता नहीं है, यूनिट प्लेस में कुछ ऐसा बैठाना है जो इसके या तो बराबर हो, मतलब जो भी यहाँ पे बैठा होगे, जैसे यहाँ पे 6 है, 1 बैठा है तो 1 से मल्टीप्लाई करें 61 आ रहा है। तो ऐसा कोई भी एक ऐसा यूनिट प्लेस बैठाना होगा, जो भी बैठा होगा उसी से उसको मल्टीप्लाई करके या तो आना चाहिए ये या उससे कम आना चाहिए। तो क्या बैठा है, तो हमको दिख रहा है अगर 64 बैठा है तो 4 16 एक 24 और एक 25 हो जा रहा है, तो ज्यादा हो जा रहा है। मतलब क्या बैठाना सही रहेगा, क्या बैठाना सही रहेगा 3, तो यहाँ पे 3 बैठेंगे, तो 3 × 3 9 और यहाँ पे 18, तो यहाँ 3 यहाँ 3 और यहाँ 3, यहाँ पे ऐड होके 66 और यहाँ पे 189। कोई दिक्कत, माइनस करके कितना आ रहा है 52 आएगा सर, ठीक है। अब देखो, हेलो 52 आया, तो 52 उतरेगा क्या 25। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस जगह पे यूनिट प्लेस में यहाँ पे अब 600 का आंकड़ा हो रहा है, देखो कुछ भी बैठा होगे उसी से उसको मल्टीप्लाई करना होगा, या तो 5000 के बराबर दिखे या तो उससे छोटा। तो एक अनुमान लगाना अक्सर, ठीक है, क्योंकि इसमें तो तुम अगर एक बार 1 से करोगे, 2 से करोगे, 3 से करोगे तो बहुत टाइम नहीं लग जाएगा। तो 600 की तो पता चल गया कि 600 के आंकड़े में है, तो अगर 600 का आंकड़ा में इसके बराबर ही पहुंचना है तो 8 बार में 48 होता है, ठीक है। तो 8 बार में जब हमको 48 दिखा तो 5000 से छोटा दिखा, 9 बार में 54 हो रहा है तो 9 तो नहीं होगा, 8 होगा। अगर 8 से करके देखेंगे, 8 से अगर बड़ा हो गया फिर 7 से करेंगे, तो तुरंत रिएक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो दिमाग में इससे आप कैलकुलेशन सोचना होगा कि अगर 5000 है, इसके नजदीक पहुंचने का तरीका क्या है, क्योंकि यूनिट प्लेस कुछ भी बैठाएंगे ये 600 उतना हो जाएगा कि नहीं बताओ। तो 600 को अगर 5000 के नजदीक पहुंचना है तो 8 से मल्टीप्लाई करने से 48 आता है कि नहीं आता है। तो 8 से अगर करेंगे तो देख लेंगे, 8 × 64 का 4, हाथ में बचा 6, 48 और 6 54 का 4, हाथ में बचा 5, और 48 और 5 कितना हो रहा है 53। तो 53 इससे बड़ा हो जा रहा है कि नहीं, मतलब 8 नहीं ले पाएंगे, क्या ले पाएंगे 7 लेके देखेंगे। तो 7, 7 × 7 9, 49, तो 4 बचा कितना 6, 4 बचा 46, तो 4 6 6 9, मतलब कितना बार में हम लोग का सही 7। और वही अगर कैलकुलेटिव नहीं होगे तो सब चीज कर करके देखोगे और समय बीत जाएगा, तो दिमाग में इसको रखना है। तो 7 यहाँ पे बैठाएंगे और 7 यहाँ पर भी बैठाएंगे, तो फिर मेरे पास कितना आ रहा है 4 6 6 9, और यहाँ पे तो ऐड हो जाएगा, तो 7 6 74 होगा। कोई दिक्कत। अब अगर माइनस करते तो कितना बच रहा है बताओ, 15 से 9 गया 6, 11 से 6 गया 5, यहाँ पे 11 से 6 गया 5, बस यही बच रहे। अब डेसिमल यहाँ देंगे और कौन उतरेगा, समझ में आ रहा है मेरा बात। अब ये 6000 का कहानी है, क्योंकि यहाँ पे बैठाना है, तो 6000 है और 55 यहाँ पे दिख रहा है, तो किसके पास पहुंचे 8 के पास पहुंचेंगे फिर से। तो 8 से करके एक बार देख लेंगे 6 7 4 4, यहाँ पे क्या बैठाएंगे 8, तो एक बार 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 8 64 का 4, हाथ में बचा 6, 32 और 6 38 का 8, हाथ में बचा 3, 56 और 3 59, 5 बचा 48 और 5 53। तो 53 8 से तो सही दिख रहा हम लोग को, तो 8 ही बार सही लगा हमको, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, ठीक है। तो यहाँ पे 5 3
984 माइनस करें कितना हो रहा है 0, 14 से 8 गया 6, 15 से 9 गया 6 और यहाँ पे 1, 1660 हो रहा है। अब यहाँ पे जोड़कर कितना हो रहा है 6756 हो रहा है। मतलब अब देखो डेसिमल की वजह से 2 को 0 बैठेगा और यहाँ पे यूनिट प्लेस में 67,000 दिख रहा है 67,000 और यहाँ पे है कितना 1,66,000 तो लगभग 2 बार में दिख रहा है, 3 बार में ज्यादा हो जा रहा है 80 हो जा रहा है। अगर 60,000 को भी देख रहे हो तो 3 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो अप्रोक्स करके 2 ले लेना, उससे ज्यादा 2 डिजिट से ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो देखो हमने सही आया है। तो क्लियर हुआ, कहीं दिक्कत हुआ? ये क्या है पेशेंस का खेल है। अगर एक अपने मन से 20-25 तो लेकर घर में बनाओ, इससे क्या होना क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, रूट निकालना आसान हो जाएगा। फिर ठीक छोटा छोटा तो रूट 50 तक याद ही रहता बहुत कोई को, लेकिन उससे बड़ा जब होने लगेगा तो ऐसे बनता है। ठीक है, तो आज पूरा अच्छे से डिटेल में इसमें बता देंगे, कोई दिक्कत? एक मैथड कोरिलेशन का और बाकी रहा वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज के लिए बताएंगे, ठीक है।